अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की हमारे परेशानियों से बचाएं, आमीन सब आमीन। तो चलिए वीडियो को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे हो रहा है ना मॉर्निंग का टाइम, और बहुत टाइम से अम्मी ने मौसमी छील करके रखी थी उसका जूस बनाने के लिए। ऑब्वियसली मेरे ही लिए मौसमी आती, लेकिन मैं कितनी खा लूँगी, एक दिन में 2 से 3 खा ही लेती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ। तो थोड़ी बहुत ख़राब हो रही थी, तो वही अम्मी ने कहा कि सब ना मौसमी का जूस पी लेंगे। तो मैंने मौसमी जितनी हो सकी मैंने बीज अलग कर दिए थे। ये बड़ा मसला होता है, क्योंकि जब बीज के साथ पीस दो ना तो बहुत ज़्यादा कड़वी हो जाती है, तो कोई पी नहीं पाता है। तो इतनी देर वेट करके मैंने बीज अलग किए इसके और निकाल के फेंक दिए, और तब मैंने इसका जूस बना के पिया था। यहाँ पर सिस्टर स्कूल गई हुई थी, अब वहाँ से आई है। यहाँ पे अम्मी ने आज अरबी की सब्ज़ी बनाई थी, बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है देखने में, और मेरे लिए तरोई की सब्ज़ी थी। तो मैंने तो पहले दाल चावल खा लिया था, तो इसलिए इस टाइम पर मैंने खाना नहीं खाया। और यहाँ पर देखें ये डार्क फैंटेसी बिस्कुट जो हम ग्रॉसरी शॉपिंग करके जर्सकर से लाए थे वो है, और बिल्कुल ही टाइगर बिस्किट की कॉपी लग रही थी टेस्ट में भी वैसा ही था। और ये सिस्टर ने जूस बनाया था, जूस नहीं सॉरी चॉकलेट शेक बनाया था, तो वो यहाँ पर मैं एंजॉय कर रही हूँ। वो वीडियो नहीं आ पाई, क्योंकि पहले तो मैंने वीडियो बनाई थी, फिर हमें आइस की ज़रूरत पड़ गई, तो हमने उसको उठा करके ठंडा होने के लिए रख दिया, और फिर दूसरा दिन हो गया तो फिर हमारा मन ही नहीं करा। अच्छा, तो मगरिब का टाइम हो गया, तो अम्मी यहाँ पे नमाज़ पढ़े। उसके बाद तो आप सब जान ही गए होंगे जो व्यूअर्स हैं मेरे पुराने, वो कि हम जो स्नैक्स टाइम ज़रूर इन्जॉय करते। तो आज सिस्टर ने चाउमीन बनाई थी, कंप्लीट सारे स्पाइसेस वगैरह डाल करके, सॉसेस वगैरह डाल करके। पहले जो चाउमीन बनाई थी ना उसमें सॉसेस नहीं पड़े थे, तो वो थोड़ी फीक से सादी से कलर की थी। ये कलर देखे कितना बढ़िया चटक वटक लग रहा है लेकिन मैं तो ना खा नहीं पाऊँगी, मैंने खाया भी नहीं। चाय मेरे लिए रखी थी, तो अम्मी का बड़ा मन था पापड़ खाने का। ये भी हम ग्रॉसरी शॉपिंग जो स्मार्ट बाज़ार से जचकर से की थी, तो उसी में लेकर आए थे। तो ये पापड़ भी काफ़ी टेस्टी है, चावल के पापड़ है। वैसे तो चावल के पापड़ एक बार हम बना चुके हैं, तो बस इन्हें ना फ्राई करना था, और टेस्ट में काफ़ी अच्छे छोटे छोटे से पापड़ हैं तो मैंने अपनी चाय पहले ली थी, तो अम्मी ने कहा कि अगर तुम्हें नहीं खाना है ये, तो जा कर के तुम अपने लिए पापड़ फ्राई कर सकती हो। तो मैंने सोचा पहले कि नहीं जाती हूँ, अकेले के लिए कौन इतना जाम करता है। जब बहुत सारे लोग होते हैं ना तभी ज़्यादा मज़ा आती है, ज़्यादा मेहनत करने में। तो फिर अम्मी का भी मन था, तो इसीलिए मैं आ गई। यहाँ पर एक जो है इसमें रेड चिली फ्लेक्स भी पड़े हैं, और बाकी नॉर्मल वाला है। अच्छा, तो यहाँ पर हमने नींबू का अचार जो रखा था वो लगभग बन गया है। सिस्टर ने जो रखा था, पहले तो मैं इसे हाथ से छूने जा रही थी, काफ़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि ये पूरा कम्प्लीटली बन गया है कि नहीं बन गया। तो मैंने इसे छुआ, तो मतलब छूने से पहले मुझे याद आ गया ना, अचार को कभी ऐसे हाथ से नहीं छुआ जाता है। तो यहाँ पर मैं इसे चेक कर रही थी, और अचार देख के ना बिल्कुल पुरानी नानी के घर वाली वाइब्स आती है क्योंकि हम अपनी नानी के घर में ना बहुत इन्जॉयमेंट किया है हमने। तो वहाँ पर जब हमारी नानी अचार रखती थी, नाना यहाँ हमारे अचार रखते थे पहले हल्दी और नमक लगा के, तो वो ऊपर से गायब हो जाता था, मतलब छत पर से ही हम लोग खा जाते थे, और उसका अचार रखने का मौका ही नहीं मिल पाता था, क्योंकि सामान ही नहीं रहता था बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता था ऐसे हल्दी और नमक लगा करके। और वो अगर अभी हम खुद से करके खाएं तो उसमें मज़ा नहीं है जितना पहले टाइम में, मतलब रखा जाता था किसी और काम के लिए, और हम ले लेते थे किसी और काम के लिए। और साथ ही साथ जो मज़ा आती थी नानी के घर में रुकने की, और जो मतलब इतनी खुशी होती थी कि अब स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा, जिस टाइम पे भी मस्ती कर सकते हैं, और बहुत मज़ा आता थी। मैं तो पूरा दिन साइकिलिंग करती थी अपनी नानी के घर में, जबकि मुझे साइकिल चलाना नहीं आता था, और मैं पैर से ना अड़ा करके साइकिल चलाती थी। इतना ज़्यादा मेमोरेबल मोमेंट था, इतना ज़्यादा मेमोरेबल टाइम था, कभी भूल नहीं सकते। यही सब मेमोरी होती है जो आगे जाके हम भी किसी को सुनाएंगे जैसे अम्मी हमारी हम लोगों को सुनाया करती है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है सोच करके, और कभी कभी हम लोग साथ में बैठते हैं सब लोग, तो बातें भी करते हैं। और हमारे नाना भी हमारे लिए बहुत दूर दूर तक जाते थे, और हमें घुमाने के लिए एक ही साइकिल पे ना हम बहुत सारे कज़िन्स घूमने जाते थे। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा फ़नी चीज़ें होती हैं, बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल होती है, और बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील कराती हैं कि हमने भी ऐसी लाइफ जी है। और मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़े का टाइम था वो।
तो सबके घर में नानी का घर सबसे ज़्यादा प्यारा होता है, तो मेरे यहाँ भी नानी का घर सबसे ज़्यादा प्यारा था। तो हम लोग वहाँ जाना इतना ज़्यादा पसंद करते थे कि अगर अम्मी हमें 1-2 महीने के लिए छोड़ने की इजाज़त दे देती तो हम लोग रुक जाते वहाँ बिना कुछ सोचे समझे, अम्मी की याद भी ना आती क्योंकि इतनी आओ भगत होती थी ना नानी के घर में हमारी। खैर यहाँ पर बातें करते करते पापड़ भी सारे फ्राई हो गए। यहाँ पे मैंने थोड़े से पापड़ फ्राई किए थे क्योंकि बाकी सब ने तो नूडल्स खा लिए थे। मुझे लगा और कोई नहीं खाएगा, लेकिन नहीं, जैसे पापड़ फ्राई होकर के आ गए, सब ने नूडल्स खाने के बावजूद भी पापड़ खाए। उसके बाद ना अम्मी ने कहा था फ़ोन रख दो, बिल्कुल अब कोई फ़ोन नहीं छुएगा, क्योंकि जब से मेरे फ़ोन में लॉक लगा था मुझसे ओपन नहीं हो रहा था। मैं भूल गई थी, काफ़ी 2 दिन लग गए थे मुझे लॉक खुलवाने में। तो इसीलिए जब से अम्मी ने मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली कह दिया है कि कम फ़ोन यूज़ करो। यहाँ पर हम लोग मीशो की सेल 8 बजे वाली जो लगती है 949 और 99 वाली, तो वो ही एक्सप्लोर कर रहे थे। हर बार हम फेल हो जाते हैं, जैसे उन्होंने बताया होता है वैसे ही ट्राई करते, पर पता नहीं क्यों सब प्रोडक्ट अचानक से सोल्ड आउट हो जाते हैं। अगर आपके पास इसकी कोई टिप्स एंड ट्रिक्स या कोई भी ऐसी वीडियो है जो जेन्युइन है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, तो अम्मी ना यहाँ पर अपनी सिलाई वगैरह कर रही हैं, क्योंकि अपने कपड़े, हमारे कपड़े, सबके कपड़े शुरू से वही सिलती हैं और हमें अभी सिलाई वगैरह नहीं आती है। तो इस बात से अम्मी बड़ी गुस्से में रहती हैं कि हमें अभी तक सिलाई नहीं आती है, जबकि उनके टाइम पे उनको सिलाई आ गई थी बिना किसी से सीखे। मैंने सिलाई का कोर्स भी किया, फिर भी मुझे अभी ना सिलाई आती नहीं है। यहाँ पर ना मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने तो रोई की सब्ज़ी और साथ ही साथ चटनी से अपना डिनर कर लिया था, क्योंकि मेरा बिल्कुल टाइम टेबल अलग हो गया खाने पीने का। जब मुझे भूख लगती है मैं 12 बजे खाना खा लेती हूँ दिन के, और फिर शाम के जल्दी 7 साढ़े 7 बजे तक खा लेती हूँ। कभी कभी लेट भी हो जाता है, सबके साथ भी खा लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर अकेले खाती हूँ। अच्छा, तो फिर यहाँ पर लाइट चली गई थी, तो फिर मैं आपको दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा अंधेरा हो जाता है जब लाइट चली जाती है। तो ऐसे मौक़ों पे ना कोई भी ज़रूरी काम हो बाहर ही नहीं निकल सकते, फिर इतना ज़्यादा डरावना मंज़र होता है। तो सिस्टर ने यहाँ पर अपना ये स्टारी लैंप लगा दिया था, और तो यहाँ पे क्या हो गया, बेसिकली ये हो गया है डिनर अंडर द स्टार। तो यहाँ पे मैं डिनर कर रही हूँ और साथ ही साथ तारों के नज़ारे भी ले रही हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा सिस्टर को पसंद है, उसका बहुत फेवरेट है। तो जब भी उसका मन करता है वो ये ऑन करके बैठ जाती है रूम में, और पूरा एक ऐसे स्टारी नाइट लुक हो जाता है। और यहाँ पर देखिए, मैं आपको मेरी प्लेट्स दिख रही होंगी, तो मैं यहाँ पर अंधेरे में खाना खा रही हूँ और ये लोग मज़े ले रही हैं ये नज़ारे के। मेरे साथ बैठ के तुम लोग को अच्छा लगता है? मेरे साथ बैठ के तुम लोग को अच्छा लगता है? नहीं। आप लोग भी यही कहते अच्छा तो लगता है, फिर हम लोग कहते जब नहीं कहती मैं ढूंढना बोलो अच्छा तो लगता है। तुम्हारा गिटार, मेरा गिटार रखा है ऊपर, क्या होगा? लाली लालो लाली लालो। यहाँ पर छोटी सिस्टर बैठ कर के अपने स्कूल की बातें बता रही थी और हम इनकी भकाऊ बातें सुन रहे थे। और जब तक बता नहीं देती है ना, इनका मुंह ही नहीं बंद होता है, बताती ही रहती हैं। जो चलो हम लोग भी सुन लेते हैं, हम लोग नहीं सुनेंगे तो। और हम ही तीनों रियल सिस्टर्स हैं, और कौन सुनेगा कज़िन्स। कज़िन्स हमारे सब छोटे छोटे। खैर, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स को, उनको भी एंटरटेनमेंट करने का मौका मिले। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा।